गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं इस नए से बोर्ड में। और ये आपका आज बहुत बड़ा बोर्ड दिख रहा होगा और काफ़ी सुंदर भी दिख रहा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। प्रायिकता प्रायिकता स्टार्ट हम लोग कर चुके थे, 3-4 क्लास हो चुका है। स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन कर लिए हैं, कंसेप्ट ऑफ क्वाइन कर लिए, सिक्का वाला क्वेश्चन कर लिए हैं, 1 क्वाइन 2 क्वाइन 3 क्वाइन 5-6 क्वाइन तक कर लिया है। तो 6-7 क्वाइन हो गया है, तो उसके बाद कोई ज़रूरी ही नहीं है। जो कंसेप्ट 6 क्वाइन में लगा था वही क्वाइन आप जितना क्वाइन मन है क्वेश्चन बनाने का उतना क्वाइन का क्वेश्चन आप बना सकते हो, सेम कंसेप्ट लगेगा। और उसके बाद डाइस वाला क्वेश्चन भी हम लोग कर लिए हैं, 1 डाइस वाला 2 डाइस वाला दोनों कर लिए हैं। ठीक है, अब कंसेप्ट बाकी है ताश की पत्ती, प्लेइंग कार्ड्स। और उसके बाद फिर बाकी है लीप ईयर वाला कंसेप्ट। लीप ईयर नॉन लीप ईयर दोनों को क्लियर करेंगे। उसके बाद जो आपका जनरल है वो चलेगा। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ताश की पत्ती। देखिए, प्लेइंग कार्ड्स। ठीक है, प्लेइंग कार्ड्स, ताश की पत्ती। चलिए, ताश की पत्ती। तो आप सब हेडलाइनिंग दे दो, आज ताश की पत्ती के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ताश की पत्ती। चलिए, तो प्लेइंग कार्ड्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ताश की पत्ती। तो सबसे पहले हमें समझना हो, जो लोग ताश खेलते हो उनको तो काफी मजा आएगा, पहले से ही पता रहेगा। जो नहीं खेलते हो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं प्लेइंग कार्ड्स, ताश की पत्ती होती कितनी है? 52। जोकर लगा के 53 हो सकता है, लेकिन जोकर का कोई काम ही नहीं है। ठीक है, तो जोकर का कोई काम ही नहीं है, तो 52 प्लेइंग कार्ड्स। ठीक है, तो ताश की पत्ती 52 हो गई। अब 52 को 2 समूह में बांटा गया है। ठीक है, 52 को 2 समूह में बांटा गया है। ठीक है, अब एक है रेड, रेड एंड ब्लैक। देखिए, लाल पत्ती और ब्लैक पत्ती। ठीक है, इस तरह से बोल सकते हैं ना। लाल कार्ड, देखिए हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? लाल कार्ड, काला कार्ड, या फिर लाल पत्ती, काला पत्ता, बोल सकते हैं ना। अब ये होता है हमारा कितना? 26। 26 ये होगा और ये भी होगा 26। तो 26 रेड पत्ती और 26 लाल, सॉरी 26 रेड का मतलब तो लाल ही होता है। ठीक है, तो 26 रेड और 26 ब्लैक, 26 मिलके 52 आ गया। चलिए, अब देखिए, ध्यान दीजिए, समझने वाली बात है। अगर समझ जाते हो तो बिल्कुल इजी में बनेगा क्वेश्चन। अब इसको क्या किया जाता है? 2 भागों में इसको बांटा गया है, लाल को। देखिए, अब ये 2 भागों में कौन कौन से बांटा गया है? देखिए, पान, पान एवं ईंट। ठीक है, पान एवं ईंट। देखिए, पान को कभी कभी हम लोग लाल पान भी बोलते हैं, लाल पान, जो फुल डिटेल्स के साथ हो रहा है। और पान को हम लोग बोलते हैं हार्ट्स। हाँ, इंग्लिश भी लिखी देते, हार्ट्स। और ईंट को बोलते हैं डायमंड, डायमंड्स। ठीक है, अब देखिए, जब 26 को बांटा गया 2 समूह में, 13-13 बटेगा, तो 13 लाल पान हो जाएगा। या देखो, केवल अगर बात को पहले समझिए, अगर केवल पान बोलता है तो लाल पान से ही मतलब होगा। ठीक है, और ईंट का मतलब ठिकरी भी शायद होता है। अच्छा छोड़िए, कोई चिड़ी को क्या बोलते हैं? चिड़ी को खैर छोड़िए, ठिकरी उकरी छोड़िए, जो इसमें दिया वही पढ़ेंगे हम लोग। तो 13 पान हो गया और 13
ईट हो गया। तो 13 और 13 26 आ गया। चलिए अब देखते हैं 26 ब्लैक। तो 26 जो ब्लैक है इसको भी तो दो भागों में बांटा गया। 26 ब्लैक है तो इसको भी दो भागों में बांटेंगे ना। तो देखिए आप क्या करेंगे, चिरी और हुकुम, ये हो जाएगा हमारा चिरी। क्या है, चिरी एवं हुकुम रंग के काले, कोई दिक्कत नहीं है। चिरी हो गया और ये हो गया हुकुम। किधरों लिखा गया, क्या मतलब है, दोनों तो दोनों ब्लैक ही ना है, इक्लाब हो जाता है। और हुकुम को बोलेंगे स्पेड्स। देखिए हार्ट्स डायमंड क्लब स्पेड्स, ठीक है। चिरी का मतलब क्लब हो गया, स्पेड्स मतलब हुकुम, ठीक है। अब तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए हुकुम का मतलब काला पान भी लिख सकते हो आप, ये होगा काला पान, ठीक है। हुकुम का मतलब काला पान भी बोल सकते हैं, ठीक है। काला पान बोलेगा हुकुम का मतलब, हुकुम हो गया। चलिए अब चिरी का मतलब समझिए, चिरी तो जानबे करते हो। तो अब एक चीज और ध्यान रखिए कि यह 13 हुआ, 13 को तो ये भी ना होगा और 13 को ये भी होगा, ठीक है। बात को समझिए एक बार फिर से, अरे थोड़ी सी टाइम ही नहीं लगेगा, समझ जाएंगे, क्वेश्चन एकदम आसानी से बनेगा। तो 13 13 26 आ गया, फिर 13 और 13 26 आ गया, दोनों 26 26 आ गया। तो अब देखिए 13 13 26, फिर 13 13 26 26 26 52, अभी तक तो पूरा हो चुका है। अब देखते हैं कि यह 13 पत्ती इसमें क्या क्या होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, ध्यान दीजिए, इक्का, बादशाह, इक्का हो गया। अरे आप सुनिए सुनिए, पहले बता रहे, पहले सुनो। अगर जो लोग ज्यादा बोल रहे हो वह जुआबाज है, समझे। तो इक्का दुक्की मत करो, यहाँ पे पढ़ो, इक्का बादशाह, बेगम और गुलाम। देखिए इक्का का मतलब हो गया आपका, इक्का का मतलब जैसे ए लिखा नहीं रहता है, इक्का। बादशाह का मतलब किंग, बेगम का मतलब क्यून यानी कि रानी, गुलाम का मतलब जैक। क्या, देखिए एक मिनट, एक मिनट, इक्का का मतलब ए, बादशाह का मतलब किंग मतलब राजा, बेगम का मतलब रानी होता है मतलब क्यून, गुलाम का मतलब जे मतलब जैक, ठीक है। अब एक मिनट, अरे भाई बड़ा तो राजा ही ना होगा, क्यून तो छोटा, इसका तो रानी हो गया, गुलाम तो सबसे छोटा, रानी बड़ा है, गुलाम थोड़ी ना बड़ा होगा, गुलाम तो सबका राजा रानी का गुलाम हो गया, और इक्का तो सबसे बड़ा बादशाह हो गया, हुकुम का इक्का। चल खैर छोड़ो, वो सब चीज जरूरी नहीं है। चलिए तो हर एक मतलब इसमें भी इक्का बादशाह बेगम गुलाम, और इसमें भी इक्का ए के क्यू जे, इसमें भी ए के क्यू जे, ए के क्यू जे, मतलब चारों के चारों में क्या होगा समझे, चारों के चारों में इक्का बादशाह बेगम गुलाम, इक्का बादशाह बेगम गुलाम, इक्का बादशाह बेगम गुलाम, ठीक है, यह होगा ना। चलिए अब बात को समझिए, इक्का बादशाह बेगम गुलाम, ए के क्यू जे, इक्का का मतलब, ए का मतलब इक्का, के का मतलब किंग मतलब बादशाह, क्यू का मतलब क्यून यानी कि बेगम, जे का मतलब जैक यानी गुलाम। तो अब देखिए इस 13 पत्ती में क्या को पूरा 4 को पत्ती ना है, तो 9 को क्या होगा बताइए, 2 से लेके, नहीं, 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 10, दुग्गी तिग्गी चौवा पंजा छक्का सत्ता अट्ठा नहला दहला, यही ना कहते हो, जो ताश ताश वाला आदमी है वही यही बोलेगा। चलिए इसमें भी लिख दीजिए,
2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर लिख दो इसमें भी 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, फिर देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए तो एक बार फिर से आप सबको अवगत कराते हैं। देखिए 9 पत्ती ये हो गया, 9 4 13 हो गया, फिर 9 4 13, फिर 9 4, सारा कंडीशन हो गया कि नहीं हो गया? सब में 13 13 हो गया ना। अब कोई डाउट? अब नहीं लगता है कि कोई डाउट होनी चाहिए। पहले इसे नोट करिए और कुछ बताता है इसमें। चलिए सर, अब इसमें कुछ और बाकी है, देख लेते हैं। नोट तो कर लिए हो गया। अब बात आती है, देखिए क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा। देखिए ये जो आपका तीनों है ना, बादशाह, बेगम, गुलाम, इस तीनों को बोलते हैं फेस कार्ड, यानी तस्वीर वाला पत्ता। इसको बोलते हैं फेस कार्ड, FACE, फेस कार्ड, CARD। ठीक है, फेस कार्ड हिंदी में बोलते हैं तस्वीर वाला पत्ता। देखो बादशाह, बेगम, गुलाम, ध्यान से समझिए, बादशाह, बेगम, गुलाम को फेस कार्ड बोलेंगे, और इन तीनों बेचारे को भी क्या बोलेंगे? फेस कार्ड। फेस कार्ड। अब इसको भी फेस कार्ड और इसको भी, लेकिन ध्यान दीजिए, और ये जो आपका इक्का बच गया ना, इक्का बच गया, वो कुछ नहीं है, वो फेस कार्ड नहीं है। वह फेस कार्ड वो तो बॉसे है सबका। चलिए तो ध्यान दीजिए, बादशाह, बेगम, गुलाम, बादशाह, बेगम, गुलाम, बादशाह, बेगम, गुलाम, मतलब फेस कार्ड की संख्या कुल कितना हो गया? कितना? देखिए देखिए 3 3 6 3 9 3 12 को क्या हो गया कुल फेस कार्ड? या इस तरह से भी बोल सकते हो ना आप, कुल तस्वीर वाला पत्ता कितना हो गया? यानी कि 12। कुल फेस कार्ड की संख्या कितना? 12 हो गया। अब आपसे पूछा जाएगा कि लाल पत्ती में फेस कार्ड की संख्या कितना? कहां से 4 गिनती कर लेते हो? चलिए अब हल्ला बंद करो। तो लाल पत्ती, अरे गधा जैसे एकदम, कुत्ता जैसे एकदम भूखने लगता है, ये होगा वो होगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 26 लाल पत्ती में है ना, पूछा जाता है कि लाल पत्ती में फेस कार्ड की संख्या कितनी? तो लाल पत्ती में पान और ईंट दोनों ना आता है, तो इन दोनों को ना लेंगे तो 3 गो इसमें, 3 गो इसमें और 3 गो इसमें, तो लाल पत्ती में फेस कार्ड की संख्या 6 गो। फिर देखिए, और ब्लैक कार्ड में फेस कार्ड की संख्या, अरे ब्लैक पत्ती में, काला पत्ती में फेस कार्ड की संख्या, काला कार्ड में फेस कार्ड की संख्या 6 गो होगा, क्योंकि ब्लैक पत्ती में चीरी और हुकुम दोनों है, तो दोनों का फेस कार्ड ना लेंगे, 3 और 3 6। ये भी पूछेगा लाल रंग का फेस कार्ड, लाल रंग का फेस कार्ड, तो 3 और 3 6 गो, कहा कि लाल रंग में दोनों ना आ जाता है, पानी। और काला पत्ती फेस कार्ड 3 3 6 गो, कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए, अब आपसे ये भी पूछेगा लाल पान की फेस कार्ड कितनी होती है? तो लाल पान एक गो ना है, केवल लाल पान, तो 1 2 3, लाल पान की फेस कार्ड 3। फिर देखिए ईंट की फेस कार्ड 3 गो, ठीक है। अब देखिए चिड़िया की फेस कार्ड 1 2 3 गो, काला पान की फेस कार्ड, देखिए काला पान और काला पत्ती में अंतर समझना, काला पत्ती का मतलब 26 हो गया, और काला पान मतलब हुकुम हो गया, तो हुकुम हुकुम 13 गो ना होता है, जिसमें 3 गो फेस कार्ड। चलिए इसमें और कोई डाउट है ही नहीं, आप क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए इतने सारे 10 क्वेश्चन, सुनिए हल्ला नहीं करो, 10 क्वेश्चन आपके सामने पड़े, अगर 10 को समझ ले तो उतारना बंद करो। 10 को समझ लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए, 20 30 40 क्वेश्चन आ जाए, इस पे आराम से बनेगा। करीबन इस पे एग्जाम्पल 10 15 मिल जाएगा, चैप्टर से लेके एग्जाम्पल में। चलिए इसे समझते हैं। तो आंख बंद करके, बोला क्या है, तस्वीर वाला पत्ता, नीचे में तो 52 हो ही जाएगा, एकदम आंख बंद करके, कहा कि टोटल पत्ता 52 ही ना होता है। अब कहता तस्वीर वाला पत्ता, देखिए
तो 12 को होता है ना कुल, कुल 12 को होगा। देखो ये हो गया 3 गो, फिर ये 3, 3 और 3 6, 3 और 3 12, 12/52 काटना है तो काटते रहिए, ठीक है। अब कहता है काले रंग की तस्वीर वाला पत्ता, मतलब काला कार्ड में जाइए तो रेड है और ये ब्लैक है, इसमें काले रंग यही ना है, तो इसमें फेस कार्ड क्या गो, 3 गो और 3 6 गो। तो काले रंग में फेस कार्ड 6 गो ना हुआ, तुरंत शुरू में ही बताए थे। 6 गो हुआ, 6/52। चलिए एक बेगम, ये केवल बोला क्या, एक बेगम, तो बताइए पूरे ताश की गड्डी में बेगम कै गो, 4 गो। देखो यहाँ AKQ, क्यू का मतलब बेगम होता है ना, 1 2 3 4, 4/52 कटेगा था, 13 चौको 52, 1/13। देखिए अरे सुनिए, कुल पत्ती तो 52 हुआ, एक बेगम होने की प्रायिकता, तो पूरे पत्ती में बेगम कै गो है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो। बेगम का मतलब रानी कै गो है, क्यू कै गो है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो है कि नहीं है, 4 हुआ। फिर देखिए एक काली पत्ती, तो कुल तो 52 होगा ही होगा, और काली पत्ती देखिए, अरे भाई काली पत्ती यही ना 26 गो है, कहे थे ना कि ब्लैक कार्ड 26 गो हुआ, तो 26/52 यानी कि 1/2, ठीक है। अब एक गुलाम, अरे आप काटते हो ना तो काट दो। अब एक गुलाम, देखिए गुलाम का मतलब जे, जैक मतलब गुलाम, तो 1 2 3 4, 4 बटा, एकदम इजी है, कहाँ कुछ है, तो 1/13 हो जाएगा। फिर देखिए छठा में बोलता ईंट होने की प्रायिकता, तो ईंट देखिए ईंट क्या गो है, पान ईंट हुकुम चिरी, तो पान 13 गो, ईंट 13, हुकुम 13, चिरी 13, सब 13 को होता है ना, 13 13 26, 13 13 26, तो ईंट कितना, तुरंत समझाए है ना, तो 13/52, 13 चौका 52, 1/4 हो जाएगा। फिर देखिए ना, सुनिए सुनिए बात को समझिए, न लाल पत्ता, तो न लाल पत्ता तो 26 को खत्म, लाल पत्ता 26 को ना रेड कार्ड है, लाल पत्ता 26 यानी 26 को है ना, तो 26 ये पूरा खत्म, 26 खत्म। अब बच गया केवल 26 ब्लैक बच गया, कहता है न बेगम, तो 26 ब्लैक में से बेगम को हटा देना है, तो 2 गो बेगम होगा 26 ब्लैक में, तो 2 गो हट गया, 24 को ना बचा, तो 24/52 हमारा आंसर हो गया ये। चलिए फिर अब देखिए नल कति बोलता है, लाल पान का बादशाह, या ये भी बोल सकता है, सुनिए 1 मिनट शांति रखिए, कहा ये तस्वीर वाला, सुनिए फेस वाला पत्ता एगो तुम्हारे पप्पा यहाँ से आ जाएगा कि 12 गो ना होता है, गिन लो, 3 3 6 3 9 3 12, ठीक है। अब देखिए लाल पान का बादशाह, देखिए ये भी बोल सकता है, लाल बादशाह बोल सकता है, मूवी है ना लाल बादशाह, तो लाल बादशाह भी बोल सकता है, लाल पान का बादशाह भी बोल सकता है। तो लाल पान देखिए कै गो है, 3 गो है, 1 मिनट सॉरी रुकिए, लाल पान का बादशाह, तो केवल पान को ही ना लाल पान बोलते हैं, यही ना लाल पान कहलाता है, तो बादशाह कै गो है में किंग, एक गो ना है, 1/52, तो हाँ बिल्कुल सही है। देखिए एक काला पान, तो काला पान हुकुम को बोलते हैं, हुकुम का मतलब काला पान, तुरंत स्टार्टिंग में बताए हैं, तो 13 को हुआ हुकुम, तो 13/52 यानी 13 चौको 52, 1/4। फिर देखिए न बादशाह न बेगम, बात को समझिए, पूरे 52 पत्ती में से कहता है न बादशाह न बेगम, तो बादशाह कै गो, 4 गो, अब बेगम कै गो, ये भी 4 गो, ये भी 4 गो, तो 8 गो खत्म हो गया, कितना बच गया, 44/52। देखिए अब इससे बड़ा, सुनिए काटना है तो काट दो ना, 11 चौका 44, 4 से 13 मरतबे, 11/13। अगर सुनिए 10 क्वेश्चन कर लिए हैं, अगर और भी डाउट है तो चैप्टर जब करेंगे ना
तो उसमें क्वेश्चन आया भी करेगा, तो काफी मजा आएगा पढ़ने में। चलिए इसे नोट करिए फटाफट से। अब आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, कल करेंगे लीप ईयर वाला कंसेप्ट, लीप ईयर वाला।